चलिए, तो अब है हमारे पास इसके अंदर हमने ये सब ऐड किया था। दिस हमें डाटा ऐड करना था यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? फ्रॉम यूजर के लिए मुझे क्या चाहिए? डाटा चाहिए। अब हमने एक रोल बना रखा था टेबल में। भाई दो टेबल है मेरे पास, एक यूजर नाम से टेबल है, एक रोल के नाम से टेबल है। अब जब ये कॉल होगा, लॉगिन तो हो रहा है। लॉगिन करने पे क्या करे? एक ज्वाइन स्टेटमेंट को ये कॉल करे और क्या करे? चेक करे नाम के बेस पे दोनों की कंडीशन सही है या नहीं। जो रोल तुमने उसको असाइन कर रखा है, अगर वही रोल इसकी ज्वाइन कंडीशन में मिलता है तो ये क्या करे? डाटा को डिस्प्ले करे। क्लियर है यहां तक? यानी कि अगर उसे अकाउंट्स का रोल ही मिलता है तो डाटा को डिस्प्ले करे, नहीं तो ना डिस्प्ले, लॉग इन ही ना होने दे उसको उस पेज पे। क्लियर है यहां तक? देखो जरा, तो हमने क्या किया? अब इस पे काम करने के लिए, तो अब ये काम करने के लिए एक ज्वाइन बनाते हैं। देखो, फॉर ईच लूप सबको आता है? फॉर ईच लूप सबको आता है ना? बस एक फॉर ईच लूप बना रहा हूँ ज्वाइन की कंडीशन पे। देखो, विजिबल है फॉन्ट? सबसे पहले आपको क्रिएट करना है डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। कनेक्शन का नाम क्या था? हेलो, कनेक्शन का नाम था हमारे पास डीबी एंटिटी। पढ़ा नहीं रहा यहाँ लिख के, नहीं लिख के आ रहा तो यहाँ पे जाओ, उसे कॉपी कर लेना। क्योंकि उसका पैकेज नहीं आ रहा है मेरे पास, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा वो। तुम्हारे बैच में प्रांशु? चलो होगा। कंट्रोल डॉट प्रेस करो। मॉडल विकास गुप्ता तुम्हारी क्लास में है? इतने सारे हैं जो कनेक्टेड आज? सारे एक साथ कनेक्टेड? चलो, हम डीबी कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। अब इसके अंदर क्या है? दो टेबल बने रखे हैं। चलो, अब सबसे पहले क्या करो? बस आ जाओ, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाना। इसकी जरूरत क्या है? कॉन्टेक्स्ट तो लिख ही चुका हूँ। चलो, फॉर ईच लूप सबको आता है। एक वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे, रिजल्ट। और इसी वेरिएबल को, क्योंकि भाई स्ट्रिंग टाइप का मेथड है ये, तो इसी को मैं रिटर्न करा रहा हूँ। समझ आ गया? इतना क्लियर? अब इसके अंदर डालते हैं अपनी कंडीशन। इस वेरिएबल में चेक कराते हैं वेरिएबल का नाम। क्लियर? करूँ स्टार्ट? चलो, इक्वल टू लगाओ, काउ ब्रैकेट लगाओ। ठीक है। अब एक छोटी सी क्वेरी बता रहा हूँ, लिखते कैसे हैं लेमडा के अंदर, थोड़ा सा समझ आ जाएगा, वरना परेशान हो जाओगे। सीक्वल में तुम ऐसे लिखते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, ऐसे ही लिखते हो। अब इसी क्वेरी को अगर एंटिटी फ्रेमवर्क में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो समझना थोड़ा सा। फ्रॉम, पहले कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाओ। इन, कहां से वैल्यू आएगी? डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट से। आप लोग समझना। क्लियर यहां तक? ठीक है। इस कनेक्शन के अंदर जा, चेक कर क्या एम्प्लॉय नाम से टेबल है या नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, तो वहां पे जो भी टेबल का नाम होगा उसके आगे ऐसे ही अपने आप लगा दे। क्लियर? एम्प्लॉय नाम का टेबल मेरे पास है। अगर है तो क्या कर? सिलेक्ट, डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले कर दे? तो ये हो गई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। समझ आ गया? यहां तक अगर देखूं तो एक तरीके से क्या है, फॉर ईच लूप ही तो बना हुआ है। क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से इसमें कमांड लिखी जाती है। समझ आ गया? इसमें उल्टी स्टेटमेंट चलेगी। फ्रॉम, यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम दे देना कि जब भी डाटा में डिस्प्ले करूंगा तो क्या यूज करूंगा? ओबीजे। इन, कहां से वैल्यू आएगी ये इसको बताओ, कौन से टेबल से, और क्या करना है? इसको सिलेक्ट करना है। समझ आ गया? एंटिटी में स्टेटमेंट कैसे आती है? क्लियर? चलो अब एक ज्वाइन लगाता हूं।
अब सबसे पहले क्या करूं, फ्रॉम अपना ऑब्जेक्ट उसी नाम के हिसाब से रखना जो टेबल का है, ताकि तुम्हें याद रहे, मैं पहले बता रहा हूं, क्लियर यहां तक। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय स्मॉल में रख के नाम रख लेना ऑब्जेक्ट का। यूजर टेबल है तो स्मॉल में यूजर रख लेना ताकि तुम्हें याद रहे। तो हमारे पास इसमें दो टेबल है, रोल और डेस्क, मैंने दे दिया यूजर इन। कहां से वैल्यू आएगी, कॉन्टेक्स्ट में जा, डॉट यूजर्स नाम का टेबल को कॉल कर। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। अब मुझे यस सर। सिलेक्ट कमांड नहीं लिखनी क्योंकि डिस्प्ले तो करना नहीं है, मुझे ज्वाइन चलाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, दिस, क्या कर, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जो सा तुम्हें चाहिए ज्वाइन लगा दिया। इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले द कॉमन डाटा। अब कॉमन डाटा को डिस्प्ले करने के लिए मुझे दूसरा टेबल कॉल करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा टेबल है मेरा यूजर रोल, तो उसका नाम दे देता हूं मैं रोल। ठीक है, स्पेस दो, फिर से लगाओ इन कीवर्ड, फिर डाटाबेस के अंदर जाओ। समझ आ गया, या यहां तक किसी कुछ पूछना है, पहले ये बताओ, बोलो। इतना क्लियर। अब कॉलम डिस्प्ले हो गए, दोनों टेबल के नाम आ गए, तो ज्वाइन में आखिरी में क्या लगता है, ऑन। क्लियर भाई, दोनों टेबल आ गए मेरे पास, यहां लगाओ ऑन। क्लियर है यहां तक, कह रहा है ऑन कौन से कॉलम को इक्वल करना चाहते हो। अब इक्वल करने के लिए क्या यूज करोगे, रोल और यूजर। तो भाई यहां पे गया, यहां दिया ऑन यूजर, यूजर टेबल की आईडी उठा, यूजर रोल की यूजर आईडी को इक्वल कर। क्लियर है यहां तक, तो डॉट आईडी इक्वल हो जाए किसके बराबर, रोल की यूजर आईडी के बराबर। आईडी तो प्राइमरी की है ना, फॉरेन की क्या है हमारी, यूजर आईडी। इतना समझ आ गया, एंटर मार लो, दिखता रहेगा। इतना क्लियर है, या कुछ पूछना है, यहां तक क्लियर है। अब ये होता है तो डाटा को क्या कर, सिलेक्ट कर। मुझे क्या सिलेक्ट करना है, एक कॉलम, यानी कि सिर्फ रोल का नाम, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो सिलेक्ट कर कि उसकी यूजर आईडी और उसकी आईडी दोनों अगर इक्वल है, तो रोल के पास जा, डॉट रोल्स को उठा, रोल सी है कुछ और है, डॉट रोल सी है, रोल्स को उठा। अब डाटा डिस्प्ले होगा, भाई एक से ज्यादा रोल हो सकते हैं, एक यूजर को असाइन कर सकते हो आप। भाई सुमित को आपने एडमिन भी दे दिया, गेस्ट भी दे दिया, तो क्या करो, डाटा किस में डिस्प्ले मार दो, एरे के अंदर। समझ आ गया, या कुछ पूछना है। क्लियर, चलें आगे, या कुछ पूछना है। चलो एक बार एक काम करते हैं, अब इसको टर्मिनेटर लगा दो, डाटाबेस में चलते हैं पहले एक बार। डाटा किस नाम से बनाया था याद है, डीबीएफ ना, यूज डीबीएफ, यूजर्स। अब हमारे पास यहाँ पे रोल बने हुए हैं कौन कौन से, एडमिन और अकाउंट। तो एडमिन हमने किसको असाइन कर रखा है, एडमिन है सुमित के पास, और अकाउंट दे रखा है अमित के पास ना, आईडी नंबर 2। ठीक है, अमित का पासवर्ड है 123। अब मैं अपने यहाँ पे चलता हूँ, तो कोई एरर पे दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड मिसिंग है कुछ।
देखो जरा। हम्म। चलिए ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे फिनिश हो गया बस। क्लियर। अब देखो, अब हम अपने कंट्रोलर पे चलते हैं। पहले एक बार एम्प्लॉय कंट्रोलर पे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अकाउंट लिखा हुआ है। तो अकाउंट किसका पार्ट है, अमित का। देखिए अमित लॉगिन करता है तो ये ओपन हो जाना चाहिए। अगर सुमित लॉगिन करता है तो ये ओपन ना हो। तो एक बार टेस्ट करते हैं क्या कहता है पहले तो ये। तो पहले लॉगिन मारते हैं सुमित। ठीक है, ऐड डिटेल पे क्लिक किया। डिटेल पे था, किस पे था, रुको ये डिटेल पे था। तो इस सुमित को क्या दिया है, देखो सुमित है हमारा एडमिन है ना। तो ये लॉगिन कैसे हो गया, इसी पे था या किसी और पे था, तो इसी पे है ना। तो लॉगिन कैसे हो गया ये। एक मिनट रुको, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है अगर हमने। स्पेलिंग ठीक है, ACCOUNT अकाउंट। एक बार फिर से रन करते हैं। अच्छा, क्रिएट पे भी मैंने दे दिया, इसको दे दिया एडमिन। ठीक है, क्रिएट हो एडमिन यानी कि अगर मैं, अच्छा देखो दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे दो नाम एक जैसे हैं इसलिए गड़बड़ी हो रही है। रुको, एक काम करो, रुको मैं एडमिन को ही कॉल करता हूँ। अब एडमिन को मैंने, एडमिन को दिया है क्रिएट करने की परमिशन। ठीक है, और एडमिन को परमिशन किसकी नहीं है, रोल की, नहीं अकाउंट्स की परमिशन नहीं है। तो एडमिन को लॉगिन करता हूँ, रुको पहले एडमिन है हमारे पास। वो ID 1 सुमित है। ठीक है, तो इसके बाद दोनों परमिशन है ना। सुमित को कॉल करते हैं दोबारा से। तो दो दो दिए है अमित के पास। ठीक है, सबसे पहले KDMP पे गया, नहीं हो रहा। सुमित को लॉगिन कराया, पासवर्ड है इसका दिस, क्रिएट करा। क्रिएट पे परमिशन है एडमिन की, तो क्लिक करते हैं। क्रिएट का ऑप्शन आ गया, रोल हमारा काम नहीं कर रहा। क्लियर है यहाँ तक, रोल हमारा काम नहीं कर रहा। किसका आईडी से एक, एक नई आईडी बना के दो। देखो मैं इसमें रिकॉर्ड डिलीट मारता हूँ तो पहले डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर, देखो लास्ट वाली आईडी डिलीट मार रहा हूँ पहले तो मैं। ठीक है, ID = 3। अभी रुको, और मैंने यूजर रोल के अंदर से अभी एक एक रोल दे रहा हूँ खाली, रुको ID नंबर 3। बस खत्म, रुको। अब हमने क्या कर दिया, एक एडमिन है और एक अकाउंट। क्लियर। तो अकाउंट वाले को लॉगिन मार रहा हूँ, अकाउंट वाला सिस्टम है मेरे पास अमित का। क्लियर याद है। तो अकाउंट वाले को लॉगिन करता हूँ, अकाउंट वाला किसी भी रीजन से क्या करे, इसको ओपन ना करे। क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार रन करते हैं। यहाँ दिया अमित और 1 2 3, क्रिएट पे गए।
गैस, हो जान दो, रुको, ये गए गैस। उसके बाद डिटेल पे गया, काम कर ही नहीं रहा रोल, काम नहीं कर रहा है रोल, है। हाँ तो यानी कि रोल मेरा काम नहीं कर रहा है अभी, काम क्या कर रहा है, सिर्फ ऑथराइज काम कर रहा है खाली, बस मेरे पास अभी ये काम नहीं कर रहा। तो कुछ न कुछ, रुको 1 मिनट, एक काम करता हूँ इसको, अलाउ तो ये है ही, पूरा ऑथराइज भी है मेरे पास। उस पे नाम क्या जा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं, एक बार ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। चलो ब्रेक पॉइंट का नाम तो पता ही है, रूल्स। ये सारे तो है ही। ऑथराइज रोल एडमिन, डिटेल पे है अकाउंट। एक मिनट रुको, अगर मैं कोई गलत नाम देता हूँ, यानी कि रोल कंडीशन मेरी इस केस में काम कर ही नहीं रही है, सिर्फ लॉगिन कंडीशन चल रही है हमारे पास, है। नहीं नहीं, उसका 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 कोई लेना देना नहीं इसमें। अभी सिर्फ उतना ही हो रहा है कि ऑथराइज कर रहा है, ऑथराइज के अंदर रोल कंडीशन को चेक नहीं कर रहा है ये। अब चल गया ये। एक मिनट रुको, इसे ना प्राइवेट ब्राउजर में चलाओ, कैशे में हो सकता है गड़बड़ी हो रही हो, रुको 1 मिनट। ठीक है, यानी कि अब लॉगिन करा हमने, AMI अमित 1 2 3। ठीक है, अब अगर हम डिटेल पे जाते हैं तो अकाउंट्स है, क्लिक करते हैं, यस आ गया, यूजर नेम और पासवर्ड। क्लियर है यहाँ तक। अब लॉगिन करते हैं सुमित को। सुमित का काम क्या है, अकाउंट क्रिएट ना करे, तो सुमित दिया हमने, पासवर्ड है सुमित का sum@1 2 3। अब ये जाता है क्रिएट पे, क्रिएट एम्प्लॉय, बैक टू लिस्ट। अब इसके पास गया, यहाँ अकाउंट्स का ऑप्शन है, यहाँ आ गया लॉगिन। आएगा ना, यहाँ पे किसकी परमिशन है इसको, सुमित को, सिर्फ अकाउंट की है ना। डिटेल पे ही तो क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो। एक काम करो, तुम तो परेशानी मत हो, मैं तो इसको ना यहाँ से कर दो तुम अकेला, डिलीट मारो, ये लो ID 1। मेरे पास सिर्फ एक ही रोल है अभी तो समझने के लिए खाली, बस। और इसका काम है, जहाँ पे अकाउंट लिखा है सिर्फ उसको ओपन कर, इसके अलावा किसी को ओपन, सारे रोल भी इस पेज से मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट रुको। सिर्फ एक ही रोल रखते हैं खाली, यहाँ दिया अकाउंट, कंटिन्यू एडिटिंग। अब हमने क्या दिया, इसको रखा है अकाउंट, और किसी पे मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, सबको हटा दिया, पूरा कंट्रोलर कर दिया ऑथराइज, सिर्फ एक इसी पे छोड़ा है मैंने खाली, बस। और इस पे लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट, अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाए, और बाकी सारा बेस क्लियर है। यहाँ तक सबके लिए लॉगिन चाहिए, यानी कि इस पे आने के लिए मुझे सिर्फ, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही लॉगिन चाहिए मुझे, अमित का। क्लियर, अमित के अलावा जितने भी यूजर है वो उस पेज पे ना जाए, ये रोल है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर यहां तक, यानी कि यहां से पहले लॉगिन करता हूं मैं सुमित को, सुमित हर पेज पे जाए, बस डिटेल पेज पे ना जाए। क्लियर यहां तक। यहां दिया हमने सुमित, यानी कि सुमित के पास हर पेज की परमिशन है, बस डिटेल पे जाते ही क्या गए, लॉगिन कर गए। क्लिक किया, आया इसके पास, ये रोल को रीड ही नहीं कर रहा, इसके रोल को रीड ही नहीं कर रहा ये। लॉगिन हो गया हो, रोल को रीड। 1 मिनट रुको, प्राइवेट ब्राउजर में भी चेक कर लेते हैं इसे। क्रिएट पे कहाँ है यार, डिटेल पे तो है देखो, क्रिएट पे नहीं है। कहाँ पे जाओ, ये डिटेल्स पे लगा हुआ है, क्रिएट पे लगाना है, ये लो क्रिएट पे कर दो उसे।
चलो से हटा दो, या मैं यही दे देता हूँ समझने के लिए, अच्छा तो ये लो। इस कंट्रोलर पे सिर्फ कौन जाए, अकाउंट्स, बस खत्म। या इस कंट्रोलर पे दे दिया हमने, एडमिन है तो इसको रिडायरेक्ट कर, वरना कुछ मत कर, खत्म। क्लियर, पूरा कंट्रोलर ही ब्लॉक कर दिया। एक बार रन करते हैं। यानी कि अब मैं सुमित को लॉगिन करूं तो किसी भी हाल पे कंट्रोलर पे हिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने दिया सुमित SUM, क्लियर, ठीक है। अब मैं अमित को लॉगिन करूं तो वो हर पेज पे काम करे, क्लियर यहां तक। यहां दिया अमित 1 2 3, अभी भी नहीं हो रहा। अमित लॉगिन हो गया। अरे धवन नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, रोल काम नहीं कर रहा है ये हमारा। बाय डिफॉल्ट सिर्फ ऑथराइज को चला रहा है, बाकी को नहीं चल, यानी रोल प्रॉपर्टी ही काम नहीं कर रही है। एक बार दोबारा लिख के देखते हैं रोल को, रुको, ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ दिया रोल, उसका नाम एडमिन। है, यूजर रोल नहीं आता कभी, रोल्स ही लिखा जाता है। इसको क्या करो, देखो समझने की बताता हूँ। गूगल पे जाओ, यहाँ पे तुम लिखो यूजर रोल नहीं आएगा, यहाँ पे डाल दो खाली तुम, बस इतना ही लिख दो बस। ये तो आ गया, कह रहा रोल एडमिन, ये आ गया हमारे पास लिखने का तरीका, और कुछ नहीं है। रोल बेस्ड देखो, कहीं भी देखो ना, कहीं पे भी देखो आप, तो इसमें आपको इतना ही देगा बस, और कुछ नहीं देगा। ये देखो आ गया, ये एडमिन है, इसको ये लॉगिन मारे वरना लॉगिन ना करे, ब्लॉक करने के लिए। और हमारे पास ये रोल काम नहीं कर रहा, रोल काम नहीं कर रहा, इसका मतलब, एक मिनट रुको, मैं वेब कॉन्फ़िग में जाता हूँ, इसमें गया, रुको, सबसे पहले चेक करने के लिए, यानी कि मेरा ये मेथड हिट हो ही नहीं रहा किसी भी हाल में, क्लियर। जब ये हिट होगा तभी फंडामेंटल कॉल करेगा। तो एक बार रन करते हैं, रुको, इसको ही देखते हैं ये क्या एरर है इसके अंदर। ठीक है, ये इसके पास गया, इसमें क्या वैल्यू आ रही है, अकाउंट, यानी कि जिसने लॉगिन करा है, बट उसका अकाउंट तो है ही नहीं। उसकी आईडी तो क्या, ID 2 है ना, ID 2 तो हमारा अकाउंट है, बट सुमित लॉगिन हुआ है, सुमित का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी कि शोइंग कंडीशन मेरी काम प्रॉपर नहीं कर रही है यहाँ पे। दूसरा, दूसरा भी अकाउंट ही दिया है इसने। अगर यहाँ दिया हमने, वो दूसरा है सुमित है ना, अमित, इसमें भी क्या दे रहा है, एक ही रोल दे रहा है। उसको भी अकाउंट दे रहा है। एक इस रूम में, नो रुको, ज्वाइन तो कर रहा है टेबल,
पर ज्वाइन करते वक्त ना वो एक ही रोल को दे रहा है, डिफॉल्ट सबको। और डिफॉल्ट सबको नहीं देना चाहिए ना, यहाँ पे जैसे मान लो मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, इसको भी क्या दे रहा है, अकाउंट का रोल। इसको लॉगिन कर रहा हूँ, इसको भी अकाउंट का रोल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी एनेबल डिसेबल नहीं हो पा रही है मेरे इस पेज में, क्योंकि एनेबल डिसेबल का ऑप्शन है ये। ट्रू है ना, तो डिफॉल्ट नेम प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर नेम नॉट फाउंड। डिफॉल्ट प्रोवाइडर नेम प्रोवाइडर नहीं, उससे इश्यू इतना नहीं है, क्यों एरर उसका दे ही नहीं रहा मुझे। कहोगे तो मैं हटा ही दूंगा, ये लो। ठीक है, इसको ही हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये स्टेटमेंट से ज्वाइन तो उठा रहा ही है। तो 1 मिनट रुको, गूगल पे चेक करता हूँ क्या गड़बड़ी करी है हमने। यहाँ दो, हाउ टू चेक यूजर रोल इन एमवीसी सी हैश। ठीक है, इफ रोल एडमिन अगर है तो ठीक, ये तो पेज पे चला गया। आइडेंटिटी, फॉर्म, that user ID। ये मेथड है गेट रोल फॉर यूजर। ठीक है, यूजर की लिस्ट, लिस्ट के बाद चेकबॉक्स दिया है, ये तो ऐड कर रहा है रूल को। ASP.NET है, ASP.NEट है ये। कोई इस क्वेरी में ही कुछ गड़बड़ी है फिर। फ्रॉम यूजर इन रोल दिस, एक मिनट रुको, एनेबल रूल वेब कॉन्फ़िग में चलते हैं, रुको इसको करता हूँ मैं फॉल्स। रुको, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। हम्म,
यहाँ दिया हमने सुमित पासवर्ड SUM@123। ठीक है, यानी कि फॉल्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो रोल काम नहीं करा, वो अपने आगे चला गया। तो उसके बाद ये गया गेट EMP डिसेबल। क्लियर यहाँ तक? लॉगिन तो हो रहा है बट रोल काम नहीं कर रहा हमारे पास। देखो, यानी मैंने वहां फॉल्स कर दिया तो क्या कह रहा है, किसी भी पेज पे मैं नहीं जाने दे रहा हूँ, पूरा कंट्रोलर है ब्लॉक। क्लियर यहाँ तक? एक मिनट रुको। उसके बाद यहाँ पे गए, अगर इसको हमने यहाँ पे परमिशन दी किसकी, एडमिन, तो एडमिन का अकाउंट है मेरा, एक मिनट, अमित 123। नहीं, एडमिन तो है ही नहीं ना, इसे अकाउंट्स कर दो उनको। यानी कि अब मैं अमित को लॉगिन करूं तो सारे पेज एक्टिवेट होने चाहिए। सुमित पे तो एक्टिवेट हुआ नहीं, इस पे एक्टिवेट होने चाहिए हमारे पास। बट वो प्रॉपर्टी ना ट्रू करी जाती है, तो इस पे भी नहीं काम करना चाहिए इसको। यहाँ दिया अमित 123 गेट। ठीक है ना, रोल काम ही नहीं कर रहा। वेब कॉन्फ़िग में फॉल्स कर दिया है हमने, तो क्या कह रहा है, इस रोल को मैं रीड ही नहीं करूंगा देस। और रोल को रीड नहीं करूंगा तो कह रहा है ऑथराइज को भी काम नहीं करने दूंगा। क्लियर? तो इसको करो आप ट्रू, यानी कि ये तो यहाँ पे कंडीशन तो सही चल रही है, बस हमारे रोल मैच नहीं हो रहे इसके, बस और कुछ नहीं है। फिर कलेक्ट के बाद फिर रूल का ऑब्जेक्ट दिखा है, रूल का ये दिखा है यूजर का भी। यूजर रोल का ही तो है। अरे ये जो नाम है ना, ये अब यहाँ पे तो अपना नाम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो OBJ। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट नेम है मेरा, मैं कुछ भी रख सकता हूँ इस टेबल की इंफॉर्मेशन इस इंस्टांस के अंदर है। हाँ, लेकिन सर हमने ये रूल में रूल का ऑब्जेक्ट लगाया, यूजर रूल का ऑब्जेक्ट लगाया। यहाँ पे EDMX में चेक करो कितने डाटा टेबल है, एक यूजर और एक, दो ही है ना। अगर मैं तीसरा ज्वाइन करता तो मुझे इसका देना पड़ता, EMP का। क्लियर? अब इसके अंदर हमने क्या दिया, इसकी प्राइमरी की है ID, और इसमें यूजर ID। दोनों की ID अगर कॉमन है तो इसका रोल्स नाम का जो कॉलम है इसको उठा, इसमें जो भी नाम है, एडमिन है तो एडमिन, गेस्ट है तो गेस्ट। बट वो क्या कर रहा है मेरे कोड के अंदर, कि कोई भी लॉगिन करे, मैं दोनों को एक ही रोल दे रहा हूँ, पहला रोल, यानी कि वो कंपेयर नहीं कर पा रहा, उसको इक्वल तो कर रहा है कि दोनों ID कॉमन है मेरे पास, बट वो रोल सबको सेम दे रहा है। दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे कि मैं एडमिन को लॉगिन करूं, उसको भी अकाउंट पकड़ा दे रहा है, गेस्ट लॉगिन कर रहा हूं, उसको भी अकाउंट पकड़ा दे रहा है। यानी कि ये कंडीशन जो मेरी इक्वल वाली है, ये ID तो चल रही है पर नाम सबको सेम दे रहा है डिस्प्ले करके। ये दिक्कत आ रही है इसमें, और कुछ नहीं आ रही। चलो कोई, मैं चेक करता हूँ उसे, कुछ समझ आ रहा हो तो बताओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी किसी ने दिया देखा हो तो कुछ। हम्म हम्म, जब मैं से चेक करता हूँ कहाँ गड़बड़ी दे रहा है ये। और एक बार तुम अपनी मशीन पर चला के देखना, क्या पता एग्जीक्यूट हो जाए, मेरे इसमें कहीं अटक रहा हो, वरना अगर तुम्हारी मशीन पे नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं इशू है, और वो इशू मेरा यहीं से है। क्लियर? क्यों ये स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, एरर ये दे रही है ना, क्यों ये जाके बाय डिफॉल्ट रोल उसको असाइन कर रहा है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ये प्रॉपर इक्वल नहीं कर पा रहा मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर? यस सर। उलझन तुम्हारा तो पहले चल गया था ना, या क्या इश्यू, कुछ गड़बड़ी करी है? नहीं सर, ये नहीं चला था सर। चला यही। ही नहीं नहीं सर, था। रोल नहीं चलो चला। वैसे
है मैं ढूंढता हूँ जो कहाँ अटक रहा है, ढूंढना पड़ेगा। एक बार तुम देख लेना, अगर मिल जाए इसी स्टेटमेंट के अंदर कि अलग अलग लॉगिन करूं, ब्रेक पॉइंट लगा लेना। एडमिन है तो उसका रोल दे, गेस्ट है तो उसका रोल दे। अभी क्या कर रहा है ये, सबको एक ही रोल पकड़ा दे रहा है, खत्म। जिसका है उसको भी, जिसका नहीं है उसको भी। क्लियर? बस इतना कर रहा है कि मैं रोल को बनाऊं या ना बनाऊं, बस लॉगिन करके मैं सारा कॉल कर सकता हूं, बस उतना चला रहा है। यानी कि इतना लिखने के बाद भी जो कल हमने कोड लिखा था, प्रोग्राम वहीं तक चल रहा है, उससे ज्यादा नहीं एग्जीक्यूट हो रहा मेरा। क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट होगा तभी मैं इसे ब्राउजर के ऊपर सेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर गया, अभी क्या है, जैसे कोई नहीं, रुको मैं सेट सेट कर देता हूँ, रुको। यहाँ पे गया, मेरे को क्या करना है, जैसे मान लो अगर रोल चलता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो किसी भी पेज को ओपन कर सकते हैं रोल बेस्ड। दूसरा, रोल के बेस पे हम काम करेंगे इसके अंदर। जैसे अगर एडमिन है फॉर एग्जांपल, तो एडमिन को मैं क्या दिखाना चाहता हूं, सिर्फ अबाउट और कॉन्टेक्ट। समझ आ गया? गेस्ट है तो गेस्ट को मैं दिखाना चाहता हूं न्यू यूजर, अबाउट, कॉन्टेक्ट। यानी कि मैं ना रोल के बेस पे आपको बटन और मेन्यू दिखाऊंगा। समझ आ गया? यानी अगर आप एडमिन नहीं हो, तो अगर आप न्यू यूजर पे जाते हो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बैक गया, एक मिनट, अगर रोल चलता है मेरा तो ये क्रिएट का बटन ही नहीं दिखेगा तुम्हें। समझ आ गया? क्लियर? यानी कि एडमिन को मैंने परमिशन दे दी, तेरे अंडर में क्रिएट है और डिलीट। अगर यू अकाउंट्स वाला लॉगिन करेगा तो ये दोनों बटन डिलीट हो जाएंगे अपने आप ही, और जब एडमिन लॉगिन करेगा तो ये बटन अपने आप आ जाएंगे। समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट रहेगा रोल के साथ। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके अलग अलग पेज बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स के लिए अलग, एडमिन के लिए अलग। उनके अंदर मेन्यू कम ज्यादा बार बार करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सीधा रोल को यूज करो। क्लियर यहाँ तक? तो ये फंडामेंटल कॉल करेंगे इसके अंदर हम। क्लियर? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये कहाँ पे अटक रही है चीज, इसके अंदर कहाँ जाके ये एरर दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? जैसे भी लॉग आउट करा, सारा मेन्यू दिख गया, फिर वो लॉग इन करने के बाद डिसाइड करेगा किसको क्या चीज दिखानी है। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक बार मैं देखता हूँ, इसे बताता हूँ देख के। ठीक है, तो ये वीडियो दूं आज की? यस कल सर। ऐड कर कन्वर्ट कहाँ, वही नहीं हो पाई, क्रिएट डिफॉल्ट ही नहीं बन पाई, रिकॉर्ड ही लगाना भूल गया कल मैं। हाँ, लेआउट देख ले, क्या देख ले, राइट क्लिक, ऐड शीशा। हाँ, शीशा पे तो पेज है ये, देखो ऊपर वेब मैंने नाम दे दिया है, वेब रोल प्रोवाइडर। यहाँ पे राइट क्लिक मारना तुम, ऐड में जाना, ये रहा, यहीं पे आ जाएगा। आ रहा, ये आ रहा, क्लास है नॉर्मल। ठीक है, अरे वो क्लास को इनहेरिट करोगे ना, इसको इनहेरिट करो, इनहेरिट करोगे। अरे ये अलग से क्या है? ये आ गया, कॉलन कर रोल प्रोवाइडर। अब जैसे मान ले इसमें से ये हट गया, ठीक है, एरर आ गया। यहाँ पे क्लिक करियो, कंट्रोल डॉट प्रेस कर, इम्प्लीमेंट कर दे, बस सारे आ जाए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है सारे। इंटरफेस में कभी ओवरराइड कीवर्ड नहीं आता। ठीक है, इंटरफेस में ओवरराइड नहीं आता। व्यू में जाना, ये लो देख लो, तो ये फाइल दी तो है मैंने तुम्हें कल। अच्छा, ठीक है, जब ये चल जाएगा तभी फिर मैं यूजर रोल सेट करूंगा यहाँ पे, कि यूजर को ये दिखा, एडमिन को ये दिखा, गेस्ट को ये दिखा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आज की चाहिए वीडियो। यस सर। चलो मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ। ये है, चलो। हाँ, बाकी वैसे देखता हूँ, एक मिनट, ये डाउनलोड करके राइट क्लिक